ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम 2 दिनों के बाद आपसे मिल रहे हैं। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ना तो नाक से पानी आना शुरू हो जा रहा था, जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। उसके लिए आई एम सो सॉरी। आज मैं कुछ एनीवे ठीक ठाक हूँ एंड आई कैन रिकॉर्ड एंड आई कैन गिव ए वीडियो फॉर यू। ओके राइट, तो आज आप तैयार हो जाइए हम लोगों को अपना पुराना काम करने के लिए। क्या है, आज कुछ ज़्यादा मैं नहीं दूंगा, बस थोड़े से बड़े सेंटेंस जरूर है, लेकिन इसको देखिए कैसे क्या बनाना है। आफ्टर दैट यू कैन यूज। ओके, स्पीकिंग सेंटेंस ही है, लेकिन थोड़े से बड़े सेंटेंस को हम लोग बोलना जब चाहेंगे तो कैसे करेंगे, हाउ टू स्पीक अ बिग सेंटेंस। ओके, सो सिंपली यहां पर देखते हैं। मैंने उसे बताया था, 2 पार्ट में सेंटेंस है। मैंने उसे बताया था एक पार्ट, लेकिन वह आज नहीं आया। मैंने उसे बताया था एक पार्ट, लेकिन वह आज नहीं आया। ऐसे तो मैंने उसे बताया था। चलो बोलो इसका क्या होगा। मैंने उसे बताया था, जानते हो तो बोलो। ओके, इसका मैं लिख देता हूं। मैंने उसे बताया था, तो आई हैड टोल्ड हिम। मैंने उसे बताया था। ध्यान से देखना, अगर देखोगे तभी समझ पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। आई हैड टोल्ड हिम, लेकिन वह आज नहीं आया। बट ही डिड नॉट कम। बट ही डिड नॉट कम टूडे। बट ही डिड नॉट कम टूडे। आई हैड टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया था, बट ही डिड नॉट कम टूडे, लेकिन वो आज नहीं आया। ओके, आई हैड टोल्ड हिम बट ही डिड नॉट कम टूडे, वो आज नहीं आया। मेरे मम्मी पापा घर पर नहीं थे, इसलिए मैं घर पर था। मेरे मम्मी पापा घर पर नहीं थे, एक सेंटेंस, इसलिए मैं घर पर था। तो माई मम्मी पापा, मम्मी पापा को सिंपल सा एक लैंग्वेज में लिख देंगे माई पेरेंट्स। माई पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा घर पर नहीं थे। माई पेरेंट्स was not at the home। मेरे मम्मी पापा घर पर नहीं थे, इसलिए कि यहाँ पर सो भी लिख सकते हैं या यहाँ पर लिखते हैं therefore। क्या लिखते हैं? therefore। My parents was not at the home, therefore मैं घर पर था। I was at the home, इस कारण से मैं घर पर था। आपका घर जो है आपके लिए यूनिक है, इस कारण से द लगाएं। ओके, तो माई पेरेंट्स वॉज नॉट एट द होम, देयरफॉर आई वॉज एट द होम, इसलिए मैं घर पर था। आई वॉज एट द होम। अंडरस्टूड। मुझे आज दादी की देखभाल के लिए रुकना पड़ा। अब देखो, मुझे रुकना पड़ा, पड़ा पड़ी पड़े, मुझे रुकना पड़ा, तो आई हैड टू स्टे। मुझे ठहरना पड़ा, मुझे रुकना पड़ा। आई हैड टू स्टे, मुझे रुकना पड़ा। आई हैड टू स्टे, मुझे रुकना पड़ा कब भाई? आज। तो आई हैड टू स्टे टुडे, मुझे आज रुकना पड़ा। किसके लिए? दादी की देखभाल के लिए। दादी की देखभाल करने के लिए तो लिख सकते हैं टू केयर, या बोल सकते हैं एक लैंग्वेज में टू ग्रैंड मदर्स केयर। टू या सिंपली बोल सकते हैं फार, ऐसे लगा दो, फार ग्रैंड मदर्स केयर, मतलब मम्मी की देखभाल के लिए। आई हैड टू स्टे टूडे, मेरे को आज रुकना पड़ा फॉर ग्रैंड मदर्स केयर। ओके, मम्मी की दादी की देखभाल के लिए, दादी की रखवाली के लिए। ओके, उसे किसी भी हालत में लाओ, किंतु जरूर लाओ। उसे किसी भी हालत में लाओ। ओके, किसी भी हालत में लाओ, उसे लाओ। उसे किसी भी हालत में लाओ। ओके, अब देखो यहाँ पर ही ब्रिंग, लाना किस मीन्स होता है? ब्रिंग मीन्स होता है लाना, लेकिन ये बात क्या है कि उसे किसी भी हालत में ले आओ, मतलब उसे किसी भी हालत में लाना चाहिए। ओके, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? उससे ले आओ, तो यहाँ पर थोड़े से ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएंगे, इंपरेटिव सेंटेंस बनेंगे। ब्रिंग हिम, उसे ले आओ। ब्रिंग हिम, उसे ले आओ किसी भी हालत में। एट एनी कंडीशन, किसी भी हालत में, किसी भी शर्त पर उसे ले आओ। ब्रिंग हिम, उसे ले आओ। एट एनी कंडीशन, किसी भी हालत में उसे ले आओ, किंतु जरूर लाओ। बट मस्ट ब्रिंग। ओके, ब्रिंग हिम एट एनी कंडीशन, बट मस्ट ब्रिंग हिम, लेकिन लाना जरूर। ओके, आजकल का ऐसा समय है, पैसा के आगे बाप बेटे को नहीं पहचानता, ना तो बेटा बाप को पहचानता है। आजकल का ऐसा समय है, तो नाउअडेज, सच अ टाइम, आजकल का ऐसा समय है। नाउअडेज सच टाइम, आजकल का ऐसा समय है,
पैसा के आगे बाप बेटा को नहीं पहचानता है, तो अ फादर डजंट रिकॉग्नाइज टू सन फॉर मनी, पैसा के आगे। So nowadays such a time a father doesn't recognize to son for money, पैसा के आगे for money, पैसा के लिए, या इसी को पैसा के आगे बेटा बाप को नहीं पहचानता है। So a son doesn't recognize to father for money, पैसा के आगे या पैसा के लिए। अंडरस्टूड? चेंज करते रहना। मेरे यहाँ पढ़ाई होती है, कोई मजाक नहीं, मेरे यहाँ पढ़ाई होती है। देयर इज स्टडी एट माई प्लेस, देयर इज स्टडी एट माई प्लेस, मेरे यहाँ पढ़ाई होती है। कुछ देखो चेंज करके, मेरे यहाँ पढ़ाई होती है, अब सब्जेक्ट लगोगे ढूंढ तब तो ढूंढते रह जाओगे। मेरे यहाँ पढ़ाई होती है, देयर इज स्टडी एट माई प्लेस, मेरे जगह पर पढ़ाई होती, कोई मजाक नहीं। नॉट एनी जोक, कोई मजाक नहीं, नॉट एनी जोक। देयर इज स्टडी एट माई होम, नॉट एनी जोक। देयर इज स्टडी एट माई प्लेस, नॉट एनी जोक। यहाँ पर मेरे यहाँ का, मेरे जगह, एट माई प्लेस। ओके, जो पढ़ेगा वही सीखेगा, वरना भाड़ में जाए। जो पढ़ेगा वही सीखेगा, जो पढ़ेगा तो हु विल स्टडी, जो पढ़ेगा वही सीखेगा। हु विल स्टडी, जो पढ़ेगा वही सीखेगा। देन दे विल लर्न, हु विल स्टडी दे विल लर्न, जो पढ़ेगा वही सीखेगा, वरना अदरवाइज भाड़ में जाए, नरक में जाए, चूल्हा भार में जाए, गो टू हेल। हु विल स्टडी दे विल लर्न, अदरवाइज गो टू हेल, अदरवाइज नहीं तो भाड़ में जाए। ओके, जो पढ़ेगा वही पढ़ेगा। हु विल स्टडी दे विल लर्न, अदरवाइज गो टू हेल, या सिंपल बोल सकते हैं, हु विल स्टडी विल लर्न, अदरवाइज गो टू हेल। सिंपल सी बात है। मैं तुमसे कितने दिन बाद मिला हूं, कितने दिन बाद मिला हूं, तो मैं तुमसे मिला हूं तो आई हैव मेट यू, मैं तुमसे मिला हूं कितने दिनों बाद। आफ्टर मेनी डेज, मैं तुमसे मिला हूं। आई हैव मेट यू आफ्टर मेनी डेज, मैं तुमसे मिला हूं फिर भी तुम मुझसे नाराज हो। फिर भी यहां पर लिख सकते हैं एट, फिर भी तुम मुझसे नाराज हो। यू आर एंग्री विद मी, ओके। तो आई हैव मेट यू आफ्टर मेनी डे, मैं तुमसे कितने दिन बाद मिला। आई हैव मेट यू आफ्टर मेनी डे एट यू आर एंग्री विद मी, एट के जगह स्टिल भी लगा सकते हैं, स्टिल यू आर एंग्री विद मी, फिर भी तुम मुझसे नाराज हो। सो कैसे बोल सकते हैं, आई हैव मेट यू आफ्टर मेनी डे स्टिल यू आर एंग्री विद मी। ओके, तो ये रहा आज के सेंटेंस। छोटे हैं सेंटेंस, बड़े दिख रहे हैं लेकिन कम है। लेकिन इस सेंटेंस में देखा जाए तो एक सेंटेंस में दो हैं, मैंने तोड़ा उसको बनाया। अभी तक हम लोग तोड़ के सीख रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग सेंटेंस का कॉम्बिनेशन फॉर्म में सीखेंगे। क्योंकि जब हम लोग स्पीकिंग करते हैं तो होता क्या है कि दो या दो से अधिक सेंटेंस लेके उसको जोड़ करके तो बोलना रहता है। जब तक हम लोग कॉम्बिनेशन नहीं जानेंगे तब तक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो सकती स्पीकिंग का। सो सिंपली वी कैन लर्न एज ए स्लोली हाउ टू कंबाइन द सेंटेंस। Then my speaking style, my fluent speaking style will be grow. Okay, so simply you watch it completely, write it, कम से कम इसको 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करो, देखो तब जाके मजा होगा, नहीं तो क्लियर नहीं होगा। थोड़े से बड़े हैं लेकिन आएंगे जरूर।